बीता दिन गुरुवार का संसद की पटल में जेपीसी का रिपोर्ट वक्फ को लेकर के जैसे ही पेश किया गया तो हंगामे के सर चढ़ गया। जी हां, जहां सत्ता पक्ष के द्वारा जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने यह सूचना पटल पर रखा, वक्फ बिल को रखते ही यहां पर विपक्षी दल हमलावर नजर आया और हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। पूरी वारदात दिखाते हैं आपको एंकर रिपोर्ट के साथ। वही संसद में वक्फ संशोधन पर हंगामा हुआ। जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई और इस पर जमकर विरोध भी देखने को मिला। जहां एक तरफ हमने देखा कि लोकसभा और विपक्ष ने जो है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में हंगामा किया जमकर। जगदंबिका पाल ने जो है बीजेपी सांसद, उन्होंने रिपोर्ट पेश करी, फिर इस पर विरोध जताया, विपक्ष ने आरोप लगाए और कई चीजें ऐसी सामने आई जिससे कि इस पूरी जेपीसी रिपोर्ट को लेकर और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बहुत सा हंगामा हुआ। अब और भी ज्यादा हंगामा इसको लेकर विपक्ष खड़ा करता हुआ नजर भी आ रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में हंगामा। वक्फ संशोधन विधेयक पर गरमाई राजनीति। विधेयक पर संसद में हंगामा लोकतंत्र के खिलाफ। संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का 13 फरवरी को आखिरी दिन था। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा राज्यसभा में रखी गई। लोकसभा में इसे दोपहर 2 बजे तक पेश किया गया, जबकि राज्यसभा में दिन की कार्रवाई शुरू होते वक्त ही इसे रख दिया गया था। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन में रखा। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि विपक्ष ने बात उठाई और गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। विपक्ष की चिंताओं को रिपोर्ट में खंड दर खंड शामिल कर लिया जाए। इसके बाद विरोध किया गया। क्या यह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? अगर अपोजिशन ने ये बात उठाई और उस पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि डिसेंट नोट में अगर ऐतराज है विपक्ष के सांसदों का कि हमारे शामिल नहीं किए गए, तो हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, स्पीकर साहब आप इसको शामिल कर सकते। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि आपके जो कंसर्न है क्लॉज बाय क्लॉज में जो है उसको हम शामिल कर लेंगे। तो ये स्पीकर का एक डायरेक्शन हो गया जिसको हम भी मान्य है, सबके लिए मान्य, जुड़ जाएगा। अब इसके बाद बहिष्कार किया तो क्या ये संसदीय लोकतंत्र पे कुठाराघात नहीं है? मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ कभी भी जब विपक्ष किसी बात पे वॉकआउट करता है तो सरकार के खिलाफ करता है। स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आज उन्होंने जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हमारी पार्टी को कोई इतराज नहीं, जोड़ दिया जाए, और स्पीकर साहब ने उसमें फैसला कर दिया, तो ये नई परंपरा किया है जो आज नई परंपरा इस तरह से कांग्रेस रोज कर रही है। इससे पहले राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे सांसद दर्शन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति का संदेश पेश किया तो विरोध होने लगा। हंगामा जारी रहा, लेकिन उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा ये बिल असंवैधानिक है। इसी के साथ संयुक्त सदस्य समिति की रिपोर्ट बहुमत से स्वीकार किया तो उसके बाद जो विपक्ष था वो हंगामा करने लगा और विरोध करने लगा। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में टकराव। बीजेपी सांसदों के सुझावों रिपोर्ट में शामिल हुए। वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की साजिश। हंगामे के बीच भी सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह राष्ट्रपति का एक संदेश सदन में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन में व्यवस्था बनाने की अपील की। हालांकि इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है और यह वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों से वक्फ को छीनने के लिए विधेयक लाया जा रहा है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हम इसकी आलोचना करते हैं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो
एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट बीती 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। समिति की 655 पेजों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया था। रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से सुझाए गए सुझाव शामिल हैं। विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह कदम वक्फ वोट को बर्बाद कर देगा। बीजेपी सांसदों ने जोर देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, तो वही केंद्रीय मंत्री SP सिंह ने कब्जे की बात कही। तो वहीं BL वर्मा ने कहा कि इसे जल्द ही ये बिल पारित किया जाएगा और उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की बात की। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार पर जोर। वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा हटाने का प्रयास। क्या विपक्ष कर रहा तुष्टीकरण की राजनीति? भाजपा सांसदों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा। समिति ने बीजेपी सदस्यों की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधन को खारिज कर दिया था। वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि वक्फ की जमीन पर इतना अवैध कब्जा कर रखा है, अल्पसंख्यक समाज की भूमाफियाओं का कब्जा है। इस बिल के बाद उस अवैध अतिक्रमण को हटाकर अल्पसंख्यक भाइयों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के लिए उसे जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। वक्फ की जमीन पर इतना अवैध कब्जा कर रखा है और उन्हीं के अल्पसंख्यक समाज के जो भूमाफिया हैं उनका कब्जा है। ये बिल का मैं स्वागत करता हूँ, आने देना चाहिए। उसके बाद वो जमीन का अतिक्रमण हटा करके निश्चित तौर से अल्पसंख्यक भाइयों की शिक्षा, चिकित्सा, विकास, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, प्रशिक्षण आदि में उसका उपयोग किया जाएगा। ये जब कोई मुद्दा इनको नहीं रहता है तब हमेशा अडानी और अंबानी यही पार्लियामेंट में इस विषय को लेकर के उद्यम करते हैं। ये ठीक नहीं है। पार्लियामेंट का एक एक मिनट जनहित के लिए होता है, कानून के लिए होता है, विधेयकों के पास के लिए होता है, बिल के लिए होता है और इस प्रकार का बहिष्कार करना या उद्यम करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर JPC रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने भी कहा कि ये बिल आने वाले समय में पास होगा। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह की बात कर रहा है। संविधान के साथ जिन्होंने छेड़छाड़ की है वे इस तरह की बात करते हैं, वो ठीक नहीं। मुझे लगता है कि ये जो बिल है आने वाले समय में पास भी होगा और जो जिस तरह से विपक्ष वो हल्ला कर रहा है उनकी सही चीजों के लिए मानने का काम भी किया है, लेकिन एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह की बातें जो की जा रही है मुझे लगता है कि न देश के हित में है न उनके। अब वो या तो संविधान उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो भी संसद में होता है संविधान के अनुरूप होता है, संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं होता है और मुझे लगता है कि संविधान के साथ जिन्होंने छेड़छाड़ किया है वो इस तरह की बात कहते हैं तो मुझे लगता है ठीक है। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से संसद में कहा है कि जो इस प्रकार के नोट से रखे जाने योग्य वो इलेक्शन में जोड़े गए हैं तो इसके बाद में तो कुछ रह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी है उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दिखावा करना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर JPC की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी दल के नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट कर लिया और जमकर हंगामा JPC की रिपोर्ट को लेकर शुरू हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर JPC को लागू करने की अफवाहें भी फैल रही हैं। राज्यसभा में पेश हुई JPC की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति। क्या वक्फ संशोधन बिल पास हो गया?
संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। करीब 600 पन्नों की यह रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई, जिसके तुरंत बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। नाराज विपक्षी सांसद नारेबाजी भी करने लगे और इसके कुछ ही देर बाद राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर कहा कि हम वक्फ संशोधन विधेयक की मुखालफत करते हैं। राज्यसभा में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल टेबल किया गया है, उसमें जो जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनका हम लोग उसको स्टडी करने के बाद उसके पहले दिन से मुखालफत कर रहे हैं और उसकी क्या मुखालफत की वजह है, वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं, वो भी इससे पहले भी बहुत डिटेल में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी और दूसरी तंजीमों की जानिब से उन बातों को रखा गया है। हम लोगों का ये मानना है कि वक्त जो है वक्फ बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम्स है, लिहाजा उसमें किसी किस्म के इस तरीके का कोई भी कानून साजी करना जो वक्फ के इंटरेस्ट में ना हो, कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है। और अपनी मालूमात के मुताबिक अपोजिशन के एमपीज़ ने भी जो भी अपने ऑब्जेक्शंस रेस किए थे उनको भी इस अमेंडमेंट्स में कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोग की डिमांड यही है कि इन अमेंडमेंट्स को खारिज किया जाए और ऑलरेडी जो वक्फ एक्ट नाफिज है उसी को इन लेटर एंड स्पिरिट नाफिज रहने दिया जाए। वॉकआउट पर जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का मकसद चर्चा करना बिल्कुल भी नहीं है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, हालांकि ये सच बिल्कुल भी नहीं है। वक्फ मुस्लिम की संपत्तियों को प्रबंधन करने का काम धर्म के हिसाब से करता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को यहां पर हमलावर मानते हुए उनकी यहां पर आलोचना की है और साथ ही विपक्ष की इन करतूतों को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसे में भारत की सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे इकाई कही जाने वाली संपत्ति में वक्फ का नाम शामिल किया जाता है। विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष का पलटवार। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना। वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूधारक। वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है और एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और यह परिवर्तनीय होता है। इस संपत्ति का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी और नियुक्त मुतावली के तरफ से किया जाता है। लोकसभा में पेश की गई वक्फ जेपीसी रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव को समझ चुकी है। सभी दलों के सदस्य समिति जेपीसी की हिस्सा थे और सभी सदस्यों की राय लेकर रिपोर्ट पेश की गई। आगामी चुनावों में सपा को अपने नकारात्मक नैरेटिव की कीमत चुकानी पड़ेगी। विपक्ष का नेगेटिव नैरेटिव जनता अच्छी तरह देख रही है, जबकि सभी दलों के सदस्य समिति में थे और सबकी राय समाहित करते हुए एक संपूर्ण रिपोर्ट सदन में रखी गई है। आप जानते हैं इनके नेगेटिव नैरेटिव को जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ कथित तौर पर भारत में तीसरा रूप से बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड है। राज्य वक्फ बोर्ड का निर्माण नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। विपक्ष ने जेपीसी पर अपनी बात न सुनने का आरोप लगाया, जबकि अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इसे खारिज कर दिया। तो वहीं सपा सांसद डिम्पल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष एकजुट है और वो इस बिल का विरोध करते हैं। पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ एकजुट। जेपीसी में नहीं सुनी गई विपक्ष की बातें। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी मीटिंग में उनकी बातें नहीं सुनी गई, लेकिन जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल इन आरोपों से इनकार करते हैं। विपक्ष का कहना है कि वक्फ पर बनी हुई जेपीसी का मतलब क्या है। जितने संशोधन विपक्ष ने दिए थे एक भी शामिल नहीं किया गया। यह जेपीसी नहीं सरकार की पीसी है। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि हम इस तरह बिल का विरोध करते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है। सत्ता पक्ष के कुछ ही गुट इस मुद्दे पर हमारे साथ हो सकते हैं। नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ है।
वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट की अधिकृत डिटेल अभी सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेपीसी ने जिन संशोधन को मंजूरी दी है उनके मुताबिक बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह मिलेगी। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। कांग्रेस सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक को राजनीति से प्रेरित बताया और सरकार पर संसदीय परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करार दिया। सरकार ने बिना तैयारी के विधेयक किया पेश। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की साजिश। वक्फ संपत्तियों को लूटने की भी साजिश। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट में कई सांसदों ने अपनी असहमति जताई है। सरकार ने विधेयक को अच्छी तरह से लागू करने को न देखकर राजनीतिक रूप से इस संशोधन को लाने की कोशिश की। अगर विधेयक पर सदन में चर्चा होगी तो सब प्रकाशित हो जाएगा कि सरकार ने किस तरह से बिना तैयारी के ये विधेयक लाया है। देखिए, जेपीसी रिपोर्ट में कई सांसदों ने अपनी डिसेंट नोट जताई है, जिसमें जो संवैधानिक लापरवाही इस बिल के द्वारा हुई है उसको दर्शाया गया है। वर्तमान में एक वक्फ को लेके वक्फ मैनेजमेंट एक एक्ट है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को देखता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार ने उस एक्ट को कैसे और बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाए वो ना देखते हुए राजनीतिक रूप से एक संशोधन को लाने की कोशिश करी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, पहले जेपीसी बनाकर नाटक किया गया, फिर विपक्षी द्वारा दिए गए नोट को हटा दिया गया। संसदीय परंपरा में जेपीसी के अधिकार को बाईपास करके सरकार जो करना चाहती है वह बेहद शर्मनाक है। देश के प्रमुख स्थानों पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसे वे लूटना चाहते हैं। कृषि कानून के समय भी इतना मकसद उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाना ही था। कल ये गुरुद्वारों और मंदिरों पर भी हमला बोलेंगे। ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है, इसलिए विपक्ष इसके विरोध में है। पहले तो जेपीसी बना करके एक नाटक किया गया और उसके बाद जितने सदस्य थे अपोजिशन के, उनकी किसी की बात को न सुनना, उनके दिए गए नोट्स को डिलीट करना, ये जो एक तरह से संसदीय परंपरा में जिस तरह से जेपीसी के जो अधिकार हैं उसको बाईपास करके सरकार जो करना चाहती है वो बहुत शर्मनाक है। इसके पीछे दरअसल वो देश के बहुत प्राइम लोकेशन पे जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं। ये जब कृषि कानून लेकर के आए थे तब भी इनका मकसद जो है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना था। आज इन्होंने वक्फ बोर्ड पे हमला बोला है, कल ये जो है वो गुरुद्वारों पर हमला बोलेंगे, परसों मंदिरों पर बोलेंगे, फिर चर्चों पर बोलेंगे। ये दरअसल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। इसलिए अपोजिशन लगातार मजबूती के साथ इस मुद्दे पर सरकार से कह रहा है कि आप वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं उसमें जेपीसी की रिपोर्ट जो आपने टेबल की, आप अपोजिशन को क्यों नहीं सुनना चाहते? तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर आप जेपीसी बनाने का मतलब क्या है? ये नाटक बंद करिए फिर। कांग्रेस सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक को राजनीति से प्रेरित बताया और सरकार पर संसदीय परंपराओं को तोड़ने का भी आरोप लगा। उन्होंने इस उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करार दिया। विपक्ष ने वक्फ बिल में जो जेपीसी की रिपोर्ट तैयार की है उस पर असहमति नोट न शामिल करने का विरोध किया और आप सांसद संजय सिंह ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और आशंका जताई कि भविष्य में जो धार्मिक स्थल है उस जमीनों को भी निशाना बनाया जा सकता है। जेपीसी रिपोर्ट में असहमति नोट क्यों नहीं शामिल? मंदिर और चर्च की जमीनों पर कब्जा होगा। क्या धार्मिक संपत्तियों पर कब्जे की तैयारी? विपक्ष का आरोप है कि वक्फ बिल के मसौदे पर चर्चा के दौरान जो असहमति नोट दर्ज कराया गया था वो इस रिपोर्ट में है ही नहीं। विपक्ष का दावा है कि जेपीसी की इस रिपोर्ट में गंभीर संवैधानिक खामियां हैं और यह रिपोर्ट पूरी नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर कहा कि मैं जेपीसी का मेंबर था और बहुत अफसोस की बात है कि विपक्ष के नेताओं ने जो अपना विरोध दर्ज कराया उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का पूरा हक है। इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। वे आगे गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च की जमीनों पर भी कब्जा करने का बिल लाएंगे। देखिए, मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं?
और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। जेपीसी रिपोर्ट पर संजय सिंह ने आगे कहा कि याद रखिएगा, इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। यह शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीन भी कब्जा करने का बिल लाएंगे, मंदिरों की जमीन कब्जाने के लिए भी बिल लाएंगे और चर्च की जमीन पर भी कब्जा करने का बिल लाएंगे। यह सारी जमीनें कब्जा करके वो चंद पूंजीपतियों को दे देंगे। तो वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार पर यहां एक तरफा आरोप ये लगाया है कि उन्होंने इस पूरे विधेयक के अंदर पक्षपात किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने सदन से वॉकआउट भी किया था और इसी के चलते उन्होंने एयरपोर्ट निजीकरण पर और असमानता जो है और अराजकता बढ़ाने वाला कदम बताते हुए इस पर विरोध भी किया और इसी विरोध के कारण यह पूरा मसला और भी आगे बढ़ गया। क्या वक्फ बोर्ड के साथ हो रहा है पक्षपात? महुआ माझी ने विधेयक पर उठाए सवाल। वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्ष की नाराजगी। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट के संबंध में कहा कि इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर सरकार की नजर है और उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। आज एयरपोर्ट को प्राइवेट किया जा रहा है, जिससे कि देश में असमानता और अराजकता का व्याप्त हो गया है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इसका विरोध करता हूं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जेपीसी का जो भी सजेशन था, अपोजिशन के जो लीडर्स थे वहां पर, उसमें बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। आज उसे ले किया गया है, इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जमीन की तरफ सरकार की नजर है और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कल के डेट में यही चीज गुरुद्वारा के साथ भी हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टी पर। यही चीज क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो चर्चेज हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है, जिसमें वो सोशल वर्क वगैरह भी करते हैं, बहुत सारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उस पर नजर पड़ सकती है, मंदिरों पर पड़ सकती है। आप देख रहे हैं जिस तरह से पोर्ट और एयरपोर्ट वगैरह को प्राइवेट के हाथों दे दिया जा रहा है, जिससे देश में जो अराजकता और असमानता व्याप्त हो गई है, अमीरी गरीबी का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें शक है, हमें संदेह है कि इस तरह का ही कोई इस तरह की मंशा है, जिसकी वजह से इस तरह से पहली बार संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं करते हुए जेपीसी में इस तरह से किया गया। जो अपोजिशन के लीडर्स थे, उनके सजेशन को नकारा गया। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार पर पक्षपात का भी आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन के वॉकआउट की वजह बताई। उन्होंने एयरपोर्ट निजीकरण को असमानता और अराजकता बढ़ाने वाला कदम बताते हुए इसका विरोध किया। तो ये आपने एंकर्स रिपोर्ट के माध्यम से देखा कि वक्फ बिल को लेकर के सियासत किस तरह से गरमाई है। हंगामे की स्थिति सदन तक पहुंच गई है। पटल पर जब इस तरह बोर्ड को रखा गया तो कई तरह की अटकलें देखने को मिली। हालांकि 14 संशोधनों को लेकर के मंजूरी फिलहाल मिली है, लेकिन अभी भी किस तरह का अपडेट रहेगा, तमाम जानकारी के लिए देखते रहें टीवी 100।